क्योंकि जो भी फौजी जा रहा है, फौज वो जगह है जहां पर एक इंसान परिवार भूलकर शहादत देने को तैयार है। फौज वो जगह है जहां घर परिवार सब छूट जाता है, सिर्फ देश का हित आगे रहता है। तो जहां पर इतना डेडिकेशन लेवल हो कि आपकी जिंदगी की परवाह नहीं है भारत माता के झंडे के आगे, वहां पर फिर ये करप्शन कैसे इतने सालों से पला बढ़ा है? क्योंकि हर दूसरी फिल्म में दिखाया जाता है, हम फिल्मों के जरिए भी देखते हैं, कहानियों में भी सुनते हैं। मेरे पास वीके सिंह साहब भी आए थे, उनसे भी मैंने समझने की कोशिश की थी। और राजीव गांधी जी के जमाने से लेकर अब तक हर बार ऑपोजिशन जो है वो आरोप लगाता है कि ये जो डील हुई इसमें इतना पैसा खाया गया, इतना पैसा इधर गया। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि हम कहीं दूध के धुले हैं, कि ऐसे हैं कि हर कोई आता है कि मैं लड़के देश के लिए शहीद होने के लिए आया हूं। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नौकरी के तौर पे आते हैं। दूसरा जो आपने बोला कि हम छोटी डील क्यों नहीं करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे देश की फौज की रीढ़ की हड्डी वो है इन्फेंट्री। जब तक दुश्मन की जमीन इन्फेंट्री जवान के बूट के नीचे नहीं होगी, जीत पक्की नहीं होती है। चाहे आप कितने बम गिरा लें जहाज़ों से, कितने आपके शिप्स जो है समुद्र में बमबारी करते रहें, पूरा पाकिस्तान तबाह कर दें, चीन तबाह कर दें, जब तक इन्फेंट्री सोल्जर वहाँ पहुँच के ज़मीन अपने बूट के नीचे नहीं रखेगा, जीत पूरी नहीं हुई है। और जैसे आपको बोला ये सब भी ख़त्म हो जाएंगे ना, सारी जहाज़, शिप्स, तोप, इन्फेंट्री जवान तब भी लड़ेगा। लेकिन इतने सालों में, अब जब तक मैंने फौज छोड़ी थी तब तक हम वो हेलमेट इस्तेमाल कर रहे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो रहे थे। हमारी हथियार थे, जो राइफल एक पर्सन है जिससे जवान ने लड़ना है, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बराबर की राइफल थी। इट वाज नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड आर्मीज राइफल। नन ऑफ देम हैड अ बुलेट प्रूफ वेस्ट। अभी भी नहीं है 80% फौज के पास बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं है, जो हर आर्मी में होता है। नी पैड्स वगैरह तो भूल ही जाइए, ये तो मतलब बात ही नहीं, कोई जिक्र नहीं है। गॉगल्स वगैरह छोड़ दीजिए इनको, कि दिखावे के लिए है। तो आपका जो बेसिक जवान है जिसने लड़ाई आखिरी दम तक लड़नी है, उसको आप ढंग से इक्विप नहीं कर पाए। और फिर आप बातें सारी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, रफाल्स और ये डील्स वो डील्स, अब क्यों ये सब बातें होती हैं और क्यों ये लोअर लेवल की जो हमारे जनरल्स बनते हैं, क्यों आज तक वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि इन जवानों को हमें बेसिक इक्विपमेंट दिलाना है? नहीं दिला पा रहे हैं। क्यों नहीं दिला पा रहे? कैप्टन नहीं बोल सकता, ये मेजर नहीं बोल सकता, ये जनरल्स को बोलना है ना। क्यों नहीं बोले वो आज तक? बट जो जनरल ऊपर तक गया है, हाँ, जहां तक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जहां तक इनका इंटरफेरेंस है, मुझे लगता है इनकी कहीं ना कहीं एक, और ये इस गवर्नमेंट का नहीं है, हर गवर्नमेंट से, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई भी हिंदुस्तान में ये चीज़ पसंद नहीं करता कि एक जनरल खड़ा के बोले सर हमें ये चाहिए और हमारी ज़रूरत है और ये होना चाहिए। वो चाहते हैं जो हमने बोल दिया एक बार, जनरल की बात सुन ली, हमने ठीक है हम करेंगे, दोबारा हमारे सामने खड़ा होकर बोल ना सके, रिक्वेस्ट करे। रिक्वेस्ट तो करते ही हैं कि उसके बाद जो हमने बोल दिया चुपचाप उसे मान लें। हम अभी तक हम जो है जनरल मानेकशॉ की किताबें पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे जनरल सुंदर जी की बातें करते हैं, उसके बाद हमने किसी जनरल का नाम सुना ही जो खड़ा उसके गवर्नमेंट सामने कि ये हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए, ये नहीं सुना हमने नाम ना। और अगर ये हालत आ कि 5 का पैनल दीजिए हमें चूज करेंगे तो शायद सुनेंगे भी नहीं। नरवड़े साहब की भी किताब आई जिसको लेकर काफी वो रिटायरमेंट के बाद आई, जिसपे बैन भी अभी लगा हुआ है। बैन कहें क्या, होल्ड कर दिया गया है, रिलीज नहीं की गई। उसमें 2 बातें लीक हुई जो बाहर आई। उसमें एक बात अग्निवीर को लेकर थी कि फौज तैयार नहीं थी, बट एज अ जर्नलिस्ट जो मैंने कवर किया, या आपने भी सुना होगा उस दौर में, क्योंकि उसी दौर की खबरें जी, उसमें कहा गया था कि आर्मी का पुराना ड्राफ्ट है जिसको बाद में एग्जीक्यूट किया गया, और ये आर्मी का ही प्रपोजल था, हमने एग्जीक्यूट किया। और दूसरा जो लड़ाई हुई चाइना से, उसमें कहा गया कि जब पूछा गया नरवड़े साहब की तरफ से क्या किया जाए, तो कहा गया जो आप सोच ले। उन्होंने कहा यह जिम्मेदारी से बचने का तरीका था। रिटायरमेंट की बात किताब है, किताब पब्लिश नहीं हुई है, बट इन दोनों घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी जनरल ने सब बातें लिख दी, आमतौर पर तो ये बातें आती ही नहीं थी। जनरल खत्म हो गया ना, अभी तो जनरल तो बन गया ना वो, ये तो रिटायरमेंट की बात है। व्हाई डिडंट यू टॉक अबाउट इट व्हेन यू वर सर्विस?